Praise you Lord. Hallelujah. 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 हमारे साथ सब ऑनलाइन जुड़ने वालों को हम यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम कहते हैं। हालेलुया। जो सऊदी अरबिया से हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, मलेशिया से, फिलीपीन से और इंग्लैंड से, स्विट्ज़रलैंड से, कनाडा से और अमेरिका की हमारी डिफरेंट स्टेट से हम आप सबको यीशु मसीह के नाम में सलाम कहते हैं। हालेलुया। मेरी विनती है पास्टर हक नवाज से इबादत की शुरू में दुआ में हमारी रहनुमाई करें, सारी इबादत की, सारे जुड़ने वालों की और सारे खिदमतगुजारों के लिए प्लीज। हालेलुया 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 हालेलुया। आसमानी बाप तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ, हम तेरी तमजीद, हम तेरी सताइश, हम तेरी प्रशंसा करते हैं तेरी बरकतों, तेरी बख्शिशों, नेमतों के लिए, उस जिंदगी के लिए खुदाम जो तूने हमें बख्शी, वो सलामती जो तूने हमें दी, नया जीवन दिया, नया दिन दिया, नई सुबह दी, नई सांसें बख्शी। आसमान के खुदा नई बरकतें, नई बख्शिशें और नए मौके में दिए ताकि हम तेरी पाक हजूरी में आए, दूर और नजदीक से आए, हम सब मिलकर तेरी प्रशंसा करें, तेरी इबादत कर सकें, तेरे कलाम की आवाज को सुन सकें। ऐ आसमान के खुदा, हम तेरे तालब हो सके, हम तुझसे रहनुमाई पा सकें, हम तुझसे तसल्ली पा सकें। सब बातों के लिए, सब बरकतों के लिए, सब बख्शों के लिए आसमानी बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे खादमों को तेरे हुजूर रखते हैं। आसमानी बाप सब बेटे बेटियों को जो दूर नजदीक से इस इबादत में तेरे साथ इस बात में शामिल हुए हैं, जुड़े हैं, उन सब के लिए, उन सब के लिए बरकत मांगते हैं। आसमानी पिता, साज और आवाज में बरकत देना, हम दोस्ताइश में बरकत देना। आसमानी बाप हमारे दरमियान मौजूद है ना, अपने पाक फरिश्तों को हुक्म कर कि यीशु के नाम से वह सबकी सहायता करें, सबकी रहनुमाई करें। इस इबादत पर जुड़ने वाली सब जिंदगी उनके घरों पर जहां जहां भी वे हैं, तेरे पाक का मसा उनकी जिंदगियों पर छाया रहे। और आसमानी बाप हर एक जिंदगी आज तेरे जलाल से मनवर हो, तेरी कुव्वत से भरे, तेरी ताकत से और तेरी शादमानी से हमें बरकत दे, तसल्ली की उससे मामूल कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सारा जलाल यीशु को देते हैं। हालेलुया हालेलुया। आई इबादत की शुरू में हमारी बहन ज़बूर पढ़ के रहनुमाई करेंगी। ज़बूर 95 प्लीज। मैं जिंदा पाक कलामे से पढ़ूंगी ज़बूर 95 पहली आयत से आखिरी आयत तक। आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मजबूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है, वो सब इलाहियों पर शाह अजीम है। ज़मीन के गिराव उसके कब्जा में हैं, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खाली खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसके चरागाह के लोग और उसकी हाथ की भेड़ें हैं। काश आज के दिन तुम उसकी आवाज़ सुनते, तुम अपने दिल को सख्त ना करो, जैसा मरीबा में, जैसा मसाह के दिन बियाबान में किया गया था। उस वक्त तुम्हारे बाप दादा ने मुझे आजमाया और मेरा इम्तिहान किया और मेरे काम को भी देखा। 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा। मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचा मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी शोभना हिंदी में। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है।
पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मसा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। हालेलुया। कलाम में पढ़ा, हम उसके ऊंचे स्वर में उसकी तारीफ करें। हालेलुया। हम सब खड़े होके ये कोरस गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
शना ओ हालेलुया काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको हालेलुया हालेलुया काश के यीशु की खूबियां मुझ में हालेलुया ओ रवगतिना शनातुना हालेलुया 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 हमारे साथ सिस्टर सवेरा जुड़ी हुई है, उनसे विनती है, रिक्वेस्ट है हालेलुया दुनिया भर में हो रही मिनिस्ट्री के लिए, दुनिया भर में हो रही खिदमत के लिए दुआ में रहनुमाई करें हालेलुया। सिस्टर सवेरा हालेलुया हालेलुया तेरा शुक्र खुदावंद आसमानी कर तेरी तमजीद हो, तेरे नाम को चुनाव देते तुझे बढ़ियाती और धन्यवाद कहते हैं खुदावंद, क्योंकि तू जनाबी है, पाक है, कदूस है खुदावंद, तू ही लायक है कि तेरी हम तो सुना दी जाए खुदावंद आसमानी बाप। हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद आसमानी बाप कि तू हमें ऐसे मौके बख्शता है कि खुदावंद हम तेरी तमजीद तेरी तारीफ और तेरे नाम को जलाल दे सके खुदावंद आसमानी बाप। हम तेरा शुक्र करते कि तू कदूस और पाक है, तेरी झूठी तरह तेरे लोगों के दरमियान में लगा हुआ है खुदावंद यीशु के नाम में खुदावंद आसमानी बाप। हम तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे खूबसूरत वादे जो आगे साथ है हमेशा खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ाते हैं खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते क्योंकि तूने फरमाया मैं अब से दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तूने कहा थके मांदे बोझ के दबे लोगों अब मेरे पास हो तो तुम्हारी जान में आराम पाएगी खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते कि तू हमें
संभालने की कुदरत रखता है। खुदाम यीशु के नाम में इल्तिजा करते खुदाम दास मेरे बाप एक बंदा पास्टर बबलू के लिए खुदाम पास्टर हकलम के लिए खुदाम सबको ने अपने बच्चों को चुना बुलाया और खुदाम दास मेरे बाप उन्हें खिदमत का काम सौंपा है। खुदाम इल्तिजा करते उन्हें मुल्कों में इस्तेमाल कर खुदाम दास मेरे बाप कौमों में इस्तेमाल कर खुदाम यीशु के नाम में उनके वसीले और ज्यादा बेदारी आए खुदाम यीशु और ज्यादा काम हो खुदाम और सारा इस जलाल बुजुर्गी तेरे पाक बेटे यीशु के नाम को मिल जाए खुदाम अपने बच्चों को और ज्यादा बरकत देकर अपने जलाल के लिए उसके साथ इस्तेमाल करे तेरे पाक उनकी जिंदगियों में किस्मत के साथ काम करे ताकि जो लोग खुदाम तुझे सुन रहे हैं खुदाम दास मणि को देख रहे हैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदाम तेरे लोगों के वसीले से बरकत पाए बहाल हो खुदाम दास मणि बाप तेरे हजूर लौट आए तेरी शुक्रगुजारी करे कि खुदाम दास मणि बाप जब हम रद्द किए हुए थे हमारा कोई वजूद न था खुदाम तूने हमारे लिए हमारी खुदाम फिदी का दिया अपना कीमती खुदाम दास मणि बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते कि खुदाम दास मणि बाप तूने हमें अपने लिए बुलाया अपने लिए चुना खुदाम इस लाइट जाना के हम तेरे नाम को झुलाओ दे खुदाम हम तेरी शुक्रगुजारी करते कि तू जो कदमों से पाक है खुदाम दास मणि बाप तू जो गिरते हुओं को संभालता तू जो झुके हुओं को उठा खड़ा करता है तो उनकी दुआओं की तरफ मुतवज्जे होते हैं जो तुझे पुकारते हैं जिन सबकी दुआओं की है जो सच्चाई के साथ तेरे हुक्म आते हैं खुदाम दास मणि बाप इल्तिजा करते खुदाम दास मणि बाप जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदाम किसी ममालिक से है खुदाम के हाथ में देते खुदाम यीशु के नाम में हम जानते तू दूर नजदीक का खुदा है। आज खुदाम दास मणि बाप अपने बच्चों से बोलना कलाम करना तेरे कलाम की कुदरत खुदाम दास मणि बाप जिंदगियों में से मायूसी मीठी बीमारी और गुनाह के नाम में दूर करके और लोग तेरे करीब आ जाए लोग शिफा पाए लोग बहाल हो यीशु के नाम में आज सारा इज्जत जलाल और बुजुर्गी तेरे पाक बेटे यीशु के नाम को मिल जाए खुदावंद। आज इस मीटिंग के वसीले हम कम और तू हमारी जिंदगियों में नजर हम घटे और तू बड़े खुदावंद तू हमारा जोर है खुदाम दास मणि हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदाम दास मणि बाप इल्तिजा करते तेरे बंदा तेरे मुंह के लिए मुंह में तेरा कलाम है खुदाम दास मणि बाप तकदीस करते यीशु के नाम में तेरे पास की तकदीस करना और खुदाम तुझे वो कलाम बख्श देना जो तेरे बच्चों की जरूरत है खुदाम दास मणि बाप आज खुदाम तेरे खुदाम तेरे मैसेज के वसीले बंधन टूटे जुए टूटे लोग तेरे लोग जिंदगियां बच जाए और सारा इज्जत जलाल बच्चों की तेरे पाक बेटे यीशु के नाम को मिल जाए खुदाम हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदाम तेरी मासूम की जगह पर है खुदाम तो छूना बरकत देना अपने जलाल के लिए सच्चे से इस्तेमाल करना मेरे ईमान के में तेरे ईमानदार लोगों के साथ मुत्तफिक होकर जो कुछ मांगा पाया है दिलाई नाम मांगती हो आमीन आमीन आमेन आमेन आमेन। थैंक यू सिस्टर इसराइला हालेलुया। ये हमारे पास्टर शमसून और सिस्टर समेरा पाकिस्तान में खिदमत करते हैं हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे हालेलुया। गॉड ब्लेस यू हालेलुया हालेलुया। हम एक उर्दू का गीत गाएंगे बने रहो तुम बने रहो यीशु में बने रहो हालेलुया 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 हालेलुया। बने रहो तुम बने रहो तुम यीशु में बने रहो यीशु में बने रहो बने रहो तुम बने रहो तुम यीशु में बने रहो यीशु में बने
यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फैलाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसी को वो जानता है। जो डाली सदा फैलाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसी को वो जानता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो। यीशु में बने रहो। यीशु में बने रहो। यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो। यीशु में बने रहो। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, दूर का तारा तुमको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, दूर का तारा तुमको बुलाता है। हम सब आने पाने को, हम सब आने पाने को, यीशु में बने रहो। यीशु में बने रहो। यीशु में बने रहो। यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो। 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 हालेलुया, हालेलुया, यीशु में बने रहो। हालेलुया, हमें हमेशा खुदाओं में बने रहना। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने सबसे पहले जो गीत गाया, काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो। हालेलुया। अकेले मुंह से नहीं, हमने दिल से अपनी जिंदगी से खुदा की मर्जी लेनी है। हालेलुया। खुदा की इच्छाएं हमारी जिंदगी में पूरी होनी चाहिए, ना कि इधर उधर की जो भी उठाई दुनिया से ले ली। दुनिया को नहीं खुश करना, हमने यीशु को खुश करना। हालेलुया। आज का यीशु का जी उठने का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने जब सारे सृष्टि को बनाया, दुनिया को बनाया, और वहां का देयर विल बी लाइट। हालेलुया। सबसे पहले लाइट को बनाया। जब यीशु मसीह संडे को, जिसको ईस्टर कहते हैं, जो बाइबल में ईस्टर नहीं है, जो पिछले 2 कलाम दिया गया पास्टर ने,
हालेलुया। रिजरेक्शन डे जिस दिन यीशु मसीह जी उठा, वो दुनिया का पहला दिन था, वो संडे है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह ज्योति है। हालेलुया। हमारे साथ पास्टर संतोष जुड़े हुए हैं, उनसे विनती है सारी मिनिस्ट्रीज के लिए प्लीज दुआ में रहनुमाई करें। पास्टर संतोष। स्वर्गीय खुदावन प्रभु जी, तेरे धन्यवाद का शुक्रगुजार करते हैं प्रभु परमेश्वर प्रभु धन्यवाद तेरे दास से प्रभु संगति करने के साथ जीकर के हम के तेरा स्तुति के धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबके तेरे भगवान आपने स्मरण करते हैं। तो आज तो प्रभु ने हमने मान किया अभी में दुआ की हम प्रभु परमेश्वर को रास्ता भी कर बच्चों को सबको प्रदर्शन के द्वारा कर बाल को चलाने की प्रार्थना कर प्रभु खुदावन का परमेश्वर पिताजी प्रभु विचार होती है प्रभु की प्रभु जी जितना मेरे सबको परिवार को भी आज्ञा परमेश्वर जिसके नाम में वो सबको सुधार प्रभु जी का लेकर वो दिखाया भगवान जी चलाने मदद की खुदावन प्रभु जी मदद करना खास कर खुदावन प्रभु जी तेरे चरण प्रार्थना लगाने के बाद में सेवक में इसके नाम की काम स्तुति प्रार्थना महिमा आपको देती एक ही नतीजे में आप सुना। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। थैंक यू पास्टर संतोष। पास्टर संतोष होशियारपुर से हैं, वहाँ मिनिस्ट्री करते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू पास्टर संतोष। हालेलुया हालेलुया। आए सारे मिलके एक ही गीत गाएं, काफी देर से हमने नहीं गाया। हालेलुया। Blessed assurance, Jesus is mine. Hallelujah. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a fortune, glory divine. Here for salvation, purchase of God, born of His Spirit, washing His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all night long. This is my story, this is my song, praising my Savior all night long.
my story. This is my song. Praising my Savior all day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all day long. Perfect salvation, perfectly love. These are the fractures of the angel deciding, bring from above. Lead of mercy, whisper of love. Lead of mercy, whisper of love. This is my story. This is my song. Praising my Savior all day long. This is my story. This is my song. Savior, all in all. Perfect salvation, all in that Christ. I'm in my Savior, I'm happy now. Watching and waiting, looking above, living His goodness, loving His love, living His goodness, loving His love. My story, this is my song. This is my Savior all day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all day long. Praising my Savior all day long. Praising my Savior all day long. Hallelujah, 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 hallelujah. सारा जलाल खुदा को देते हैं, हालेलुया, क्योंकि वो तारीफ के लायक खुदा वाला, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Children have any testimony, any memory verse? They are ready, Shobna? Hallelujah, 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 hallelujah. Let Jesus
बच्चा हमारे पास। Hallelujah. Table, side, right, in the presence of enemies. Praise God. In my head, my cup overflowed. So the crystals were big. All the right road, and I will do right the road forever. Amen. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. हम अब जंगली दरख्तों के दरमियान एक गीत गाएंगे। उसके बाद भाई जोसेफ सारे कलाम के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया। इस गीत के बाद हालेलुया, 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 रब्बा का तुरंतरिया। हालेलुया। मेरे पास्टर हक नवाज से रिक्वेस्ट है सारे बच्चों के लिए जो ऑनलाइन है और जो चर्च में बैठे हैं, सबके लिए, उनके फैमिली के लिए प्लीज दुआ में रहें। आसमानी बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं इन बच्चों के लिए, इनकी जिंदगी के लिए, इनकी सलामती के लिए, इनके घराने के लिए, इनके माँ बाप के लिए, जो खुदा ने इनकी परवरिश और तेरे खौफ में करते हैं, तेरी पहचान, तेरी कुर्बत में इनको लेकर के आते हैं ताकि तू इनको बरकत बख्शे, तुझ में बढ़े और तेरे जलाल की शक्ति में आसमानी पिता इनको बरकत दे, तनावर, जोरावर, फलदार इनकी जिंदगी को बरकत दे, इनके माँ बाप को बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे, जहाँ ये रहते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पे तेरा मसाइल पर चाह रहे, तेरा पाक फरिश्ते इनके साथ रहे, इनकी हिफाजत निगहबानी करे, अक्ल दानाई में, हिकमत में, रूह में, मामूली में बढ़े, खुदा तेरी पहचान, तेरी कुर्बत में बढ़े, सबको बरकत देना, सलामती बरकत, दुनिया भर में जितने भी बच्चे हैं, जितनी फैमिली हमारे साथ जुड़ी है, उन सबके बच्चों को हम तेरे से रखते हैं, सबके लिए बरकत मांगते हैं, सलामती, तंदुरुस्ती और निजात की शादमानी मांगते हैं, तेरी कुदरत का मसा मांगते हैं तमाम दुनिया के बच्चों को, और तेरा बरकत, तेरा फजल का साया हो, सब में तेरी सलामती बसे, सब में तेरी रहमत बसे, सबकी जिंदगियों से तेरा कुदरत, तेरा जलाल ज़ाहिर हो, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। लास्ट पहले दोबारा गाना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम गीत गाएंगे जंगली दरख्तों के दरमियान। हालेलुया। अब हम सब अपने मन को कलाम के लिए तैयार करेंगे और ये गीत गाते हुए खुदा उनकी हजूरी में। हालेलुया। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, नजर आता है तुझे मसीह, सारे संतों के बीच भी तू नजर
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गाओ शुक्र गुजारी से मैं हालेलुया तेरी तारीफ हो खुदावन हालेलुया। हमारे साथ भाई जो जोसेफ जुड़े हुए हैं उनसे विनती है, रिक्वेस्ट है, सारी इबादत के लिए और कलाम के लिए, अपने खादिम के लिए बुलंद आवाज में दुआ मांगे प्लीज। हालेलुया 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 हालेलुया। Father God in heaven, I give you honor, praise, and glory. Lord Jesus, you give us this beautiful day in our life. I thank you, Lord. The people who have not seen this day, they are already gone, but we are not better than those people. But this is your blessing. This is your mercy on us. I thank you, Jesus. I ask you, Lord, be with the Bethel Pentecostal faith home. Bless each one of us, touch us, change our lives, Lord. When we are listening to the message, Father God, when we listen to the message, we will never be the same again. Father God, I ask you to touch the pastor who delivered this sermon. Father God, touch his lip, anoint his lip. Whatever he would say, he would only and only say from the Holy Spirit. Holy Spirit, we honor you, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you. Lord Jesus, I am praying for the people who are connected with this meeting, with this service. I touch each one of them. Father God, pastor, or the family, they are connected with that. Father God, I ask you to bless them. Bless them, Lord. Touch them, that they will never be the same again. Change their life. Yes, Lord. Father, again, I thank you for this beautiful day, and we give this time, we give this service into thy holy hand. Bless this service and touch each one of us. I thank you, Lord. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Amen, amen. Thank you, by Jesus. God bless you, family. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया। हमारे से रिक्वेस्ट है पास्टर हक नवाज की, जो खुदा ने आपको मैसेज दिया, प्लीज हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord.
Praise God. खुदा की तारीफ, उसकी सताइश, उसकी प्रशंसा हो। All glory, honor belong to our Lord Jesus Christ. हमने सीखना है और आगे बढ़ना है। We have to learn and we have to grow in His path. झाड़ियों में उलझना नहीं है, We don't have to be stuck here and there. सूखे पत्तों की मानना नहीं बनना है, We don't be like a dry leaves जिन्हें हवा जिधर चाहे उड़ा ले जाती है। where wind can take away. हमें दरख्त बनना है, We have to be planted like a tree. तनावर दरख्त, We have to be a blessed tree, जिसकी जड़ें गहरी हों, which roots are really deep, जिसके तने मजबूत हों, which stems are really strong, जिसमें फल लगता हो। which got the fruits. इसीलिए हमारे बहुत सारे सरमन जो खुदा ने हमें दिए हैं, God gives us so many sermons. जिन बहन भाइयों की समय में बात आई है, यकीन उन्होंने बरकत पाई है। Who those understand, they definitely see blessing. लेकिन अभी जो इसी दुनिया के साथ चल रहे हैं, And who those are living with this world, उन्होंने पसंद नहीं किया। they doesn't like this. ये वही बात है जो खुदा यीशु मसीह की जिंदगी में उस वक्त थी। The same thing which was when Jesus was here, it was among them. क्योंकि वो बात आसमान की कर रहे थे, Because Jesus was talking the heavenly things. वो सच्चाई की बात करते, He was talking about truth. और जो लोग दुनिया के रवायात में फंसे हुए थे, Who those are stuck with the ritual of this world, वो उसकी बात मानते और इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट था यीशु मसीह में और उनके दरमियान। that's why they not understand, they have misunderstanding with Jesus Christ. हमने आसमान के बात माननी है, We have to understand the heavenly things. हमने उस हुक्म को मानना है जो आसमान से मिला है। We have to be obey that commandment which come from heaven. यही गलती हमारे बाप आदम ने की थी। Same mistake our forefather Adam did. उसने आसमान के हुक्म को टाल दिया He disobeyed the heavenly words. और जमीन के हुक्म को मान लिया। He obeyed the earthly blessing. यीशु मसीह किस लिए दुनिया में आए? Why Jesus Christ came in this earth? वो आसमान से एक पैगाम लेके आए, He brought the message from heaven. और जो वो आसमान से पैगाम हमारे लिए लाए, Which message he brought from heaven, वही हमें मानना है। that one we have to be obeyed. इसलिए खुदा ने कहा, जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वो तुम करना। That's why Jesus Christ said, what I am saying, please obey that. Do उन that. सब बातों पर अमल करना जिसका मैंने हुक्म दिया है। Whatever I command you, you have to obey that. अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं, When we see the word of God, तो रोजों का हुक्म हमें नहीं मिलता है। we not find the fasting about that. कौम बनी इसराइल को सब्बत के दिन आराम का हुक्म दिया गया। Israelites, they got a order to obey the Sabbath day. क्या था उस दिन? वो काम नहीं करना है कोई भी दुनिया का। What was the meaning of that? That they not supposed to work. कोई काम दुनिया का जमीन का नहीं करना है, सिर्फ खुदा की प्रेस करनी है। They not do any work. They have to be only worship God. खाना पीना जो भी है वो आपने पहले ही एक दिन तैयार कर लेना है। You have to be prepared everything before Sabbath day. लेकिन सब्बत के दिन आपको कुछ भी खाना, कुछ भी काम नहीं करना है। On the Sabbath day, you don't have to do anything. एक तरह से खुदा की तरफ से ये दुनिया के कामों का रोजा था उनके लिए। That means you have to be fasting for the worldly thing. कि आपने सिर्फ खुदा के तालब होना है, दुनिया की ख्वाहिशों को छोड़ देना है। Only you have to obey Christ, give up the worldly thing. यही रोजा हमें सिखाता है That's the meaning of कि आपने fasting. इस दुनिया के कामों को रद्द करना है, That means you have to be reject the worldly thing. इस दुनिया की ख्वाहिशात को रिजेक्ट करना है, You have to reject the worldly thing. उन पर गालिब आना है। You have to be overcome. और जब आप दुनिया के काम छोड़ के, When you give up the worldly thing, दुनिया की ख्वाहिशात छोड़ के when you give up the worldly, these all things, आसमान के खुदा के तालब होते हैं, when you turn over to the heavenly thing, और जब आप उसके कलाम पर यकीन करते हैं, when you believe the word of God, तो फिर खुदा सुन के जवाब देता है। then God listen those words and bless you. खुदा बरकत देता है। God bless you. लेकिन हम जो रोजे रख रहे हैं, Which we are taking fasting, ये फर्जी रोजे हैं। they are just like a formality. इनसे आपको कोई कुछ हासिल होने वाला होने वाला Nothing you're going to receive these all.
बल्कि जो हुक्म हम खुदा का पूरा नहीं करते हैं, when we not obey the word of God, हम गुनाह करते हैं। we are doing sin, we commit sin. और गुनाह की मजदूरी मौत है। That means you are going to the death. या प्राइस ऑफ द सिन इज Price of the sin of death. तो हमें क्या करना है? What we have to do? हमें जो आसमान से पैगाम मिला है, हमें उसको मानना है। What blessing we come from heaven, we have to obey that. आसमान से एक ही उतरा है, Only one come from the heaven. यीशु मसीह है वो। His name is Jesus. सिर्फ हमें उसको फॉलो करना है। Only we have to follow him. कौम इस्राइल जो मज़बा की या कुर्बानी की जो राख होती थी, The Israelites, which is the ash from the altar, वो उसका क्या करते थे? what they used to do? खुदा का हुक्म था, Well, that's God commandment. लश्करगाह से बाहर ले जाना है उसको, Take that ash from the आउटसाइड, outside. और फिर उसको खड्डा खोदना है You have to dig the ground और उसको उसमें दफन करना है, and bury that ash in that, क्योंकि वो पाक है, because that holy. क्योंकि वो खुदा के मज़बा से, उसके कुर्बानी के मज़बा से उठाई गई, Because they take from the altar. क्योंकि वो कुर्बानियां खुदा की निगाह में जो उसके हुक्म के मुताबिक गुजारी जाती थी, पाक थी। Which is the offering they taking on the altar, they was holy. इसीलिए खुदा ने हुक्म दिया कि उस राख को उधर नहीं करना, बल्कि उसको बाहर ले जाना है। That's why God commanded, take that ash outside. हम माथों पर लगाते हैं, Huh? We are putting those ash on our forehead. अगर हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं If you are Jesus और followers यीशु मसीह अगर वो बर्रा है and Jesus Christ is the Lamb, और वो बेशक वो एक लकड़ी पर रखा गया, even he was on the wood, वो मरा उस पर he died on the cross और वो कब्र में रखा गया, and he put it in the grave. उसकी राख नहीं बनी, He not got any dust or ash from it. वो ऐश में नहीं गया। He not changed into the ash. हम ऐश को क्यों इज्जत देते हैं? Why we respect the ash? यीशु जिंदा है, Our Jesus is alive. वो उसने शिकस्त दी है, उसने शिकस्त दी हर चीज को, He defeated everything. उसने बदल दिया उन सब He चीजों को, changed all the customs. सब चीजों को उसने बदल दिया He है। changed all customs. वो जिंदा है He's still alive. और हम उसके जो मानने वाले हैं वो जिंदा हैं। Who those are followers? They're still alive. वो खुदा का कलाम कहता है, खुदा खाक से उठाता है God take from the dust और आसमान की बुलंदी पर ले जाता है। and take to heaven to heaven. हम वो हैं यीशु के मानने वाले जिनको खाक से उसने उठाया है They are the children of God who took from the ash. और आसमान की बुलंदी पर लेके गया है। They take to heavens to heaven. आप इस जमीन पर हैं When you are on the earth पर आप आसमान तक पहुंच रखते हैं and you have authority to the heaven यीशु मसीह के वसीला से। because of Jesus Christ. जो बात आज आप रोजा के हवाले से सुनने जा रहे हैं, What are you going to listen about the fasting? आपने पहले नहीं सुनी होंगी। Maybe you never heard before. अब बुध का सरमन मैंने दिया था इस पर, On Wednesday I share the word of God. फ्राइडे को पास्टर जी ने दिया था, On Friday Pastor Ji share the word of God. और जो लोग ये कहते हैं कि सब यीशु मसीह ने कहा जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। Some people said, who are not against us, they are with us. यीशु मसीह के काम भी जाहिर होने चाहिए वैसे, In those people, the work of God also will come out from those people. जिनके लिए यीशु मसीह ने कहा उनकी जिंदगियों से यीशु के कुदरत के काम जाहिर हो रहे थे। And God talked to Jesus Christ, talk about these people, the work of God coming out from those उनकी people. जिंदगियों से मिरेकल्स हो रहे थे The miracles take place from those lives यीशु मसीह के नाम से, in the name of Jesus. और जिनकी जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम से मिरेकल्स होते हैं, And in those lives which miracles take place of Jesus, यीशु के काम जाहिर होते हैं, the work of Christ is come out to them. वो यीशु की तरफ है। They are the side of God. और जो यीशु का नाम लेते हैं Who those are just using namesake. और यीशु के काम जाहिर नहीं होते The हैं, the word of work of Jesus Christ is not coming out to them. वो यीशु की तरफ नहीं है, That means they are not side of Jesus. वो उसके नाम से कहलाते हैं। They only namesake. ये ऐसे ही है जैसे कौम बनी इस्राइल जो है They same like that like Israelite people. वो बुलाए हुए हैं, They are chosen, लेकिन हम उनसे बड़े बुलाए हुए हैं। but we are the more precious than them. उनका नाम लेके बुलाया गया, They call by name, लेकिन उन्होंने खुदा को रिजेक्ट कर दिया। but they reject God. हमें नाम लेके बुलाया गया, God called through our name to us. और पास्टर जी अक्सर कहते हैं मुझे बबलू के नाम से खुदा हमने पुकारा।
Pastor mostly say, Jesus called me name by Bablu. और इसीलिए पास्टर जी अपना बबलू नाम यूज करते हैं। That's why he is using his name Bablu. शुरू में मुझे अपना नाम हक नवाज अच्छा नहीं लगता था, Before I didn't like my name Haq Nawaz. पर जब खुदावंद ने मुझे कॉल की When God called me, तो मेरे नाम से बुलाया when He called me by my name, और तब से वो नाम मुझे अच्छा लगने लगा। then I like that name. और मेरे नाम के मतलब के मुताबिक The meaning of my name, खुदा ने मुझे सच्चाई के कलाम से नवाजा है। God blessed me with the truth. हम रोजे तो रखते हैं We taking fasting. पर हम रोजे के मतलब को नहीं We जानते। not understand the meaning of fasting. रोजा दुनिया की चीजों को चेक करना है, Fasting means we have to reject the worldly thing. दुनिया की ख्वाहिशात को रिजेक्ट करना है। We have to reject the worldly things which we using. और जब आप दुनिया पर गालिब आते हैं When we overcome of this world, तो आप खुदा की जलाल को जाहिर करते हैं, then you have to show the glory of क्योंकि God. वो इस दुनिया से अबव है Because it's above than of this और world. आप उसके वसीला से इस दुनिया से अलग हो जाते हैं। Through this blessing, you have to be separate from these क्योंकि things. जो दुनिया के साथ जुड़े रहना चाहते हैं Who those are mingle with this वो world, दुनिया के काम करेंगे they are doing the worldly thing. और दुनिया के काम खुदा की निगाह में बुरे हैं। There's the worldly things are a sin in the sight of Christ. बाइबल में बकायदा रोजों का कोई हुक्म नहीं दिया गया। See, बाइबल में बकायदा रोजों का कोई हुक्म नहीं दिया गया। in the Bible, there's no commandment about the fasting. 10 हुक्मों में भी इसका कोई जिक्र नहीं है, There's no about the 10 commandments. लेकिन लोग इसको अपने तौर पर रखते रहे खुदा की खुश करने के लिए, खुदा को। But people are keeping these things to make happy. और इसी तरह से दया कि कभी खुदा ने शुरू में कोई हुक्म नहीं दिया था, In the beginning, they don't mention about the tithe, लेकिन इब्राहिम ने अपनी खुशी से दी and Abraham take out from his joy, और खुदा ने उसको पसंद किया। and God bless him. इसी तरह जो लोग इस दुनिया से अपने आप को अलग करते हैं Who those people separate themselves for God और आसमान के खुदा के तालब होते हैं, and who prepare themselves for God, वो खुदा को पसंद आते हैं। God love them. लेकिन हमें हर आदमी को देखो वो रोजे रख रहा है। When we see everybody taking fasting, इन 40 दिनों में बहुत लोग रोजे रखते हैं, in these 40 days, so many people taking fasting, लेकिन फिर आपको दुनिया के काम भी छोड़ना है। then you have to give up the worldly things also. आपने पूरे दिल से खुदा का तालब होना है, You full of your heart, you have to submit yourself. क्योंकि जो रोजे मसल्लत किए गए हैं हम पर, When this fasting is putting upon us, इससे हमें कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला। there is no benefit. ये रियाकारी के जुमरे में आते हैं। There is just formality. इसीलिए यीशु मसीह ने जो कहा उसको जरा सुनिएगा। Whatever Jesus said, you have to understand. मत्ती 6 बाब Matthew 6 chapter, उसकी 16 से 18 आयत। Matthew 6 chapter 16 to 18. Matthew 6 chapter 16 to 18. जब तक उपवास करो तो राजबाजू, Yes, 1, 2, 3. और जब तुम रोजा रखो तो राजबाजों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, रियाकारों की तरह। रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि दुनिया नहीं बल्कि तेरा बाप जो खुशीकी में तुझे रोजादार जाने। Hallelujah. सूरत में तेरा बाप जो खुशीकी में देखता है तुझे बदला देगा। Amen. यीशु मसीह ने यहाँ एक वाज़ेह आवाज में एक बात कही, Jesus said very clearly over here, जब तुम रोजा रखो, when you take fasting, उसने ये नहीं कहा कि तुमने लाजमी रोजा रखना है, it doesn't say definite you have to do that. बल्कि ये कहा कि जब तुम रोजा रखो Whenever you take fasting, तो अपनी सूरत रियाकारों की तरह दिखावे के लिए don't show your face like worldly people. और नहीं बनाना है, ऐसा मुंह नहीं बिगाड़ना है। Don't make your ugly face. और यहाँ पूछा जाता है कितने रोजे हो गए तेरे, The people have to say how many fast you had. वो तू रोजा रखे है, Did you take fasting? वो कितने रोजे हो गए, How many days? वो कितने बजे खोलना है तू। When you going to open this fasting? रोजा आपकी जिंदगी को प्योर करता है, Fasting is purify your life. क्योंकि जब आप ख्वाहिशात से और दुनिया की चीजों पर गालिब आते हैं, When you overcome of your desires of this world, फिर आप गालिब होते हैं, then you are the overcomer. फिर आप मुकद्दस बनते हैं। Then you become जब holy. आप दुनिया के बादशाह और दुनिया के सरदार की बातों को रिजेक्ट करते हैं When you reject the thing of this worldly thing, और आसमान के खुदा की बातों के
पर ध्यान देते हैं, उसको कबूल करते हैं, when you receive the heavenly thing and accept that, तब आप बरकत पाते हैं। then you become holy. पर हमने शायद इन वर्सेस को बेशुमार पढ़ा और हमेशा इन रोज़े के अय्याम में बहुत पोस्ट किया जाता है, पढ़ा जाता है। We read several times in the fasting days, so many people are sharing these verses. यीशु ने कहा जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। Jesus said, when you take fasting, put oil on your head and wash your face. ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार है। Which is the God in there, He going to bless you. बेड़ा बनना पहला जरूरी है। First of all, you have to be like a son. सबसे पहले बेड़ा बने, उसका बेटी बने, बेटा बने, बेटी बने। First of all, you have to be like a son and daughter. फिर रोजा रखें। Then take fasting. सबसे पहले उसको बाप कबूल करें, बेटा बन के उसको कबूल करें। First of all, Jesus had to be accept that. सबसे पहले उसके फर्माबरदार बने। First of all, you have to be obedient person. सबसे पहले उस पर ईमान रखने वाले बने। First of all, you have to be a good believer. यीशु मसीह ने पहले कोई रोजा नहीं रखा Jesus not take any fasting. और ना ही उसने कोई रोजे की बात की है। He doesn't say about the fasting also. वो जब बपतिस्मा लेते हैं When he took baptism, और उनको पाते हैं, when he take Holy Spirit, तो वो बियाबान में भेज दिए जाते हैं। and he sent it to the forest. और ये बात कि वो अपनी मर्जी से नहीं की बल्कि रूह उनको जंगल में ले गया। He not go to the wilderness by himself, but Spirit take him to the wilderness. और वो 40 दिन क्या हुआ, इब्लीस से आजमाते जाते रहे। And he went to the temptation 40 days. और वो 40 दिन को हमने रोजे का concept दे दिया। And we changed that fasting into the fasting. क्योंकि वहां लिखा है कि उसने फाका किया। There is mentioned there, he stayed without food. उनके पास 40 दिन में वक्त ही नहीं था कि कुछ और वो खाते पीते कोई काम करते। In those 40 days, he doesn't have a time to eat anything and do anything. क्योंकि वो 40 दिन उससे लूसीफर और उसकी फौजों से फाइट करते रहे। And he was fighting with the worldly spirits. इसी सबब से उनके पास इन सब कामों का वक्त नहीं था। That's why he doesn't have the time to do this all. और जब उनकी आजमाइशें खत्म हो गई सारी, When the time is over, और वो फ्री हुए, when he got free, तब उन्होंने कुछ खाने की ख्वाहिश की। then he desires to eat something. और जैसे ही कुछ खाने पीने की ख्वाहिश पैदा हुई, When desires come to eat something, वो आ गया। then the devil come. वो कहा ये रोटियां को कहो, इन पत्थरों को रोटियां बन जाए। Then he said, ask to the stones be changed into और यीशु ने bread. कहा इंसान रोटी से नहीं जिएगा। Then Jesus said, man cannot live without bread, कलाम से जिएगा, only by word of God, जो उसके मुंह से निकलता है। which is come out from his mouth. यीशु वो है जो उसके मुंह से निकला है, Jesus is that which come out from his mouth, वो जो कलम निकला है, which is all in all. और वो जो रूह अल्लाह है, स्पिरिट ऑफ गॉड He है, is the Spirit of God, वो जो वर्ड ऑफ गॉड है, which is the word of God. वो यीशु मसीह है। That is Jesus Christ. वो उसके अंदर से निकला है। He come out from him. वही आपको जिंदगी दे सकता He is the one given life to you. है, वही आपकी जिंदगी को बदल सकता He है। is the one change your life. सबसे पहले बेटा और बेटी बने उसके, First of all, you have to be his children. फिर खाक और राख में बैठे, Then you have to change into the dust. फिर अपने आप को उसके हुजूर झुकाएं, Then you bow down to him. फिर वो जवाब देगा, Then he answers you. फिर वो आपको फतहमंदी बख्शेगा, Then he gives take to the फिर victory. आप वो कुव्वत पाएंगे जिससे आप दुनिया पर गालिब आ सकते हैं। Then you take the blessings. फिर आप दुनिया की ख्वाहिशात पर गालिब आ सकते हैं। Then you will be overcome on these worldly things. इसके बगैर मुमकिन नहीं है। Otherwise, there's nothing is possible. यीशु आपकी मदद तभी करेगा जब आप कुछ करेंगे। Jesus only help you that time when you do something. इसीलिए मुकाशवा में उसने बार बार कहा जो गालिब आए That's why he said in Revelation, who's overcome, वो जिंदगी का ताज पाएगा, he is going to receive the crown. उसको of the बरकतें life. मिलेंगी, He going to receive the blessings. उसको नया नाम मिलेगा, He going to receive the new name. उसको एक नया पत्थर मिलेगा, He going to receive a new वो stone. एक स्तून की तरह लगाया जाएगा उसके घर में। He will be like a pillar. कौन? All the generations. जो लड़ता है। Who's going to fight? और दुनिया में हमारे लोग एक लकीर के फकीर बने हुए हैं। In this world, people are just like a, जो चीजें हम पर मुसल्लत कर दी गई हैं उन्हीं के पीछे हम चल रहे हैं। which is the this world
put on us, just following that. जिस तरह कौम बनी इसराइल दुनिया के उन रवायात पे चल के उन्होंने खुदा के हुक्म को रद्द कर दिया। The Israelite, when they follow the word of follow the worldly thing, they reject the word of God. मैं ही ये बात नहीं कहता, I'm not saying myself. यीशु मसीह ने उनसे खुद उनके सामने मुंह पे कहा Jesus said front of the face of them. कि तुमने अपने कामों से अपनी रवायतों से खुदा के हुक्म को टाल देते हो। Because of your deed, you reject God. आज भी हम यही करते हैं, Same thing we are doing today. क्योंकि आज भी अपने लोगों पर अब्लीस जो है वो लोगों को गुमराह कर रहा है। Still, devil is destroying Jesus people. ऐसी रस्में और रवायात हमारी जिंदगी में हमारे डाल दी गई हैं There is so many rituals they put in our life. जिससे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रोथ नहीं करती है, Through that our spiritual life is going down. हमारा ज़हन ग्रो नहीं करता है, Our mind is not growing. हम इस दुनिया से अलग नहीं हो पाते We हैं, not got separate from this world. हम इस ऊपर नहीं जा पाते हैं We are not going up. और हम उन सब चीजों को देख नहीं सकते हैं जो दुनिया में हो रही We है। cannot see what's going on in this world. हम जमानों में इम्तियाज नहीं कर पाते हैं, We cannot overcome on this world. हम कुछ भी उन बातों को नहीं समझ पा रहे We हैं, not understand these things. क्योंकि हमने खुद को अलग नहीं किया। We not separate. हम सबसे पहले उसके बेटियां बेटे नहीं बने हैं। First of all, we not become His children of God. जब हम बनेंगे फिर हम उन ख्वाहिशात से उन चीजों से लड़ने के लिए खड़े होंगे। When we become His children, then we have a time to fight with this all. तब खुदा पाक रूह हमारी मदद करेगा, Then Jesus Christ is going to help वो you. हमें कलाम देगा, Then He gives you word of वो God. हमें कुदरत देगा, Then He gives you वो हमें power. जोर देगा, He gives you power. वो हमें जलाल की शक्ति, आसमानी खुदा की जलाल की शक्ति को जाहिर करने Then He की gives you a heavenly glorious thing to your life. यीशु पर भी ऐसे इल्जाम लगते थे। They put so many blame about Jesus Christ. सबक से हट के भी जो कौम इसराइल के लोग रोजा रखते थे। And the Israelites also taking fasting. मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 9 बाब और उसकी 14 और 15 आयत को When we see the book of Matthew 9 chapter 14th verse, 14 to 15 14 to 15. 9 chapter 14 to 15. Matthew 9 chapter 14 to 15. उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? इसने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। हिंदी में In Hindi, please. 14:15, 9th chapter. तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं और तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वह दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वह उपवास करेंगे। हाँ जी, Yes. यीशु मसीह के शागिर्दों पर भी ये इल्जाम है There's also point about the Jesus Christ disciples. कि यीशु मसीह उनके साथ है, फिर भी वो कहते हैं कि ये तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते, Even Jesus Christ with them, they were putting blame on them. They are not taking fasting. क्योंकि हम तो अक्सर रोजा रखते हैं। We're mostly taking fasting. और फरीसी जो हैं जो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं वो भी रोजा रखते हैं। Who the Pharisees sitting on the Moses throne? और यीशु ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। Jesus answered really good. उसने कहा, क्या दूल्हा जब उनके साथ है क्या उसके बाराती रोजा रख सकते हैं? When groom is with our team, is that they have to take fasting? लेकिन मुझे खुदावंद की ये बात बड़ी जबरदस्त लगी I really like this word. और उसने उनसे कहा, He said to them, क्या यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? when bridegroom is with them, did he do any sorrows? हाँ जी, अब कि यीशु हमारे साथ है तो हमें मातम करने की जरूरत है। When Jesus is with, we have to be sad. जब वो बेटा और बेटी बन गए और वो सुन लेता है, When he listen our prayers, हमें यीशु के कलाम को अपने अंदर लेने की जरूरत है। we have to take the word of God in us. हमें दुआया जिंदगी को बढ़ाने की जरूरत है। We have to grow our spiritual life. यीशु की 3.5 साल खिदमत में When we see the ministry of 3.5 years of Jesus Christ,
हमें खुदा यीशु मसीह कभी भी इस तरह नजर नहीं आया कि वो रोजे की हालत में हो या फाका कशी की हालत में हो। We won't see Jesus take any fasting in those days. जो बात उनकी जिंदगी में हमें नजर आती है, Which thing we see in his life, पूरी रात खुदा बाप से बात करना, whole night he talked to our Father. पूरी रात जो है वो दुआ में रहना, Whole night he have to spend time in Christ और पूरा with दिन God. प्रीचिंग में और हीलिंग की मिनिस्ट्री में। Whole day he's preaching and healing. तो हमें क्या करने की जरूरत है? What we have to do क्या हमें उस पर ईमान और यकीन रखने की जरूरत नहीं? is that we have to believe in him. यीशु के शागिर्द उससे कहते हैं हमारे ईमान को बढ़ा। Disciples say, grow our faith. उस तो खुदा ने एक अजीब बात की। Then Jesus says different thing. उसने कहा अगर तुम ईमान रखो, If you are believing, इस पहाड़ से भी कहो समुद्र में जा पड़ if you जाता। say to this mountain, go to the sea, it will. ईमान रखना है हमें, We have to believe in that. और जब ईमान रखेंगे तो मुश्किलात हमारी जिंदगी में आएंगी। When we have to be believed, then the definite temptation. ईमान के सबब से हम आजमाए जाएंगे, Through by faith we have to be tempted. और जब ईमान के मुताबिक हम आजमाए जाएंगे When we tempted through by faith, तो हम कायम रहेंगे, you have to be strong. और जब हम कायम रहते हैं, When you are strong, हमारी जिंदगी की ईमान की एक और सीढ़ी बढ़ जाती है। then we got more step in our life. यीशु मसीह ने जीत के दरख्त के पास गए, When Jesus Christ reached to the fig tree, और उसमें मौसम भी नहीं था। even there's not a time of spring. उसमें कहा आज के बाद तुझ में फल न लगे, He said, nobody going to eat your fruit since now. और फिर वो कह के चले गए। He left. और कुछ दिनों के बाद वो उधर से गुजरे, After a few days when he came over there और उसके शागिर्दों ने इसको देखा, and disciples saw him, कहा खुदावंद देख जिस दरख्त को तूने पर लानत की थी वो सूख गया। disciples said, Jesus, you cursed this tree is dry now. खुदावंद ने कहा अगर तुम ईमान रखोगे तो ऐसे ही करोगे। If you believe in him, definite you can do it. इसीलिए खुदावंद ने हमें हुक्म दिया कि हम सिर्फ बरकत को जारी करें। That's why God commanded us we have to just look the blessing. इसलिए यीशु मसीह सिर्फ बरकत को जारी करता है। That's why he keep giving a blessing. वो सिर्फ इंसानी जिंदगियों में, रूहों में, घरानों में बरकत को जारी करता है। He keep giving blessing to the church and the families and the persons. अगर वो कर्ज को जारी करेगा If he give curse, तो ये जमीन सूख जाएगी, then this world got dry. हर चीज बर्बाद हो जाएगी। Everything got destroyed. लेकिन वो कुदरत और इख्तियार रखने के बावजूद But he have authority. वो रहम और शफकत और माफी को जारी करता है। He bless everyone of this earth. यही उसकी मोहब्बत है, That's his love. यही उसका प्यार है That's his love. कि हम अपने तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते, In our own thing we cannot do anything. पर वो हमारी तरफ से हमारे लिए जंग करता है, But his own side he fighting for us. ताकि हम इस दुनिया के शैतान की, इस दुनिया के सरदार की गुलामी से रहाई दे सके। Because we got free from this worldly devil powers. यही उसकी मोहब्बत है This is his love. और यही उसका प्यार है। That is love. जब आप रोजा रखते When हैं you take fasting, तो इस तरह के आर्जी फर्जी रोजा से आपको कोई फायदा नहीं है। with this formalities for fasting, there's no benefit for you. सिर्फ खुदावंद जाने के आपने रोजा रखा है। God had to know you are doing fasting. और अपने कमरे में जाएं, You have to go to your room, बंद करें अपने आप को, close yourself. खुदावंद की तरफ ध्यान दें। Just look to God. इस बात पर ईमान रखें कि मैंने रोटी से नहीं जीना है, You have to believe you're not living by bread. मैंने कलाम से जीना है। I have to live by word of God. ऐ मेरे खुदा मैंने तुझसे जीना है, Oh my God, I want to live by ऐ you. मेरे यीशु मैंने तुझसे जीना है, Oh my Jesus, I have to live by you. ऐ यीशु तू मेरी जिंदगी है, Oh Jesus, you are my life. तू मेरी निजात है, You are my salvation. तू मुझे बचाने वाला है, You are my savior. और मैं तुझ में हमेशा जीऊंगा। I have to live in you. और जब आप रोजा रख के खाक में अपने आप को हलीम बनाते हैं, When you take fasting and God humble yourself, आसमान के खुदा के हजूर झुकते हैं, when you bow down the front of Heavenly Father, तो फिर वो सुन के जो आपको जवाब देता है, then He answer you. वो वैसे भी सुनता है। He listen you. आप सिर्फ दुआ करेंगे तो वो सुनेगा। Whenever you pray, He listen you. वो रात भर दुआ करते The whole night they pray. और वो हमेशा बाप उनकी सुनता।
always God listened to them. और दिन को वो सारे काम बाप के जाहिर करते। And He proved all those things. और मैं ये सोचता हूँ कि खुदा बाप सारा दिन वो जानते थे कि उनको दिन में क्या करना है। They knows what they have to do for God. इसलिए किसी ने पूछा, ये जो अंधा पैदा हुआ कैसे कि इसके माँ बाप ने गुनाह किया? They said, why this blind person have born blind? Because maybe his parents did any sin. उसने कहा नहीं, बल्कि इसलिए कि खुदा का जलाल ज़ाहिर। He said no, because for that, because glory of God had to appear. वो उनको पता था कि वो दिन में क्या करेंगे। He know what they have to do. उनकी रूहानी विज़डम और उनकी रूहानी कुदरत बेपनाह थी। They have a supernatural power abundantly. और इसी सबब से वो हर बात को जानते हैं। That's why they know everything. इसीलिए वो जिंदा है। That's why they still alive. उन्हीं सुपरनेचुरल पावर्स की वजह से That's why there's all supernatural powers. उन्होंने पाताल से रूहों को निजात दी। That's why He freed all the spirit from the captivity. और वो आसमान पर ले गए। He took to the heaven. वही है जो आसमानों से गुजर गया। He is the one go to all the way to the heaven. उसने हमें निजात की जिंदगी की राह पर डाल दिया है। He put to the truthful life. इसलिए हमें इस दुनिया के ट्रेडिशंस में और रवायत में उलझना नहीं है। We don't have to go the tradition of this world. हमें उसको फॉलो करना है। We have to follow Jesus Christ. इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है That's why written in the Word of God. कि जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में Who those are spiritual, they be spiritual. और जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। Who those are going through this world, just go through that. और जिस्मानी नियत मौत है The physical life is death. और जो रूहानी है वो अबदी जिंदगी रखने वाला है। And those who have a spiritual life, they have eternal life. इसका मतलब कि यीशु जिस्मानी जिंदगी से रूहानी जिंदगी में बदलने की कुदरत रखता है। That means Jesus is the one change physical life to the spiritual life. क्योंकि वो जिस्मानी जिंदगी से रूहानी जिंदगी में बदल गया। Because He changed physical life to the spiritual life. उसको फॉलो करने वाले भी ऐसे ही हैं। Who those who follow Him, they also like और that. इसलिए खुदा का बंदा पासूल करता है वो नई मखलूक है। That's why Paul said they are new generation. हम नई मखलूक तो कहलाएं They are new earth. और काम हम वही करें, And we are doing same thing. तो इसका मतलब हम अब तक नहीं बदले हैं। That means we are not changed yet. यीशु ने हमें अब तक नहीं, हमने यीशु को कबूल किया है। That means we not accept Jesus Christ. हमने अब तक यीशु अपने आप को यीशु के हाथ में नहीं दिया है। That means we not surrender to Jesus. अगर हम उसके अपने हाथ में देंगे When we surrender to Him, तो वही हम उसकी मानव बन सकेंगे। then we become like Him. तो वही हम ऐसा बन सकेंगे जैसा वो चाहता है। Then we become like Him as He is. जो को के वो आसमान और जमीन की सारी क्रिएशन का इख्तियार रखता था, Because He have authority of all creation, लेकिन वो बात से कहता है तेरी मर्जी पूरी हो। but He still is saying, Father, you will be done. मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। Not mine, but you will be done. हमने खुदा बाप की मर्जी को पूरा करना है। We have to fulfill the will of Christ. हमने उसको फॉलो करना है, We have to follow that. उसके कलाम को मानना है। We have to obey that word of God. उसको नहीं, क्योंकि जो उसके काम को मानेगा, उसकी बात को मानेगा, Who those are fulfill those things, वही उसके साथ रहेगा। only those walk with Him. यीशु ने हमें ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। Jesus not command anything like that. बहुत सारे ऐसे हुक्म नहीं दिए जिनको हम कर रहे हैं। So many the command we are not doing this. और रवायात की तरह वो चीजें हमारी जिंदगी में जो है वो आई हुई हैं, So many tradition things in our life. और जिसके सबब से हम खुदा उनमें ग्रो नहीं कर पा रहे, Because of these things we are not growing in spiritual life. क्योंकि झाड़ियों ने हमें दबाया हुआ है Because all bushes are covered us. और वो हमें बाहर नहीं निकलने देते, They are not allowed to come out from this. ताकि हम तनाव दरख्त बन सकें। We not become the strong tree. खुदा हम ये चाहता है कि हम फले फूले बढ़े। God want us to we have to be flourish. यीशु मसीह ने जो हमें हुक्म दिया है What Jesus command us, उसको हम पढ़ते हैं। we have to be listen that. मत्ती 19 बाब Matthew 19 chapter 16 से 19 आए। 16 to 19. Matthew 19 chapter 16 to 19. (16 to 19). 19 chapter 16 to 19. और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, आए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा कि उसने उनसे कहा, कौन से हुक्म? हुक्मों पर। यीशु ने
कहा ये कि खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी माली मोहब्बत कर। हालेलुया, ये हुक्म है उसके। These are commandment of God. अब हमने ये देखना है कि हम क्या इन हुक्मों को पूरा करते हैं। We have to see that we are fulfilling these क्योंकि commandments. अगर हम पड़ोसी से, दूसरे इंसान से अपनी तरह प्यार करेंगे When we love our neighbors, तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो खुदा को नापसंद है। we're not going to do this thing which God doesn't like. हम हमेशा इस दुनिया में रहते हुए बेशुमार ऐसे काम करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। There's so many things in this world which God doesn't like. मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इस बात को समझें। Dear sister, dear brother, try to understand this all. हमें इसके बेटियों और बेटे बनना है। We have to be like His children. हमें जिंदगी में दाखिल होना है। We have to enter the eternal life. हमेशा की जिंदगी पानी है We need eternal life. और हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमें यीशु को फॉलो करना है। When we need the eternal life, we need Christ. हमें यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेना है। We have to accept Christ put in our life. यीशु मसीह वो कलाम है जो आसमान से उतरा है। Jesus Christ is that word come from heaven. वो जमीन का कलाम नहीं है, That is not of this world. वो आसमान का कलाम है। He is from the heaven. वो बाप के मुंह से निकला हुआ He है, come out from the Father's mouth. वो उसके अंदर से निकला हुआ He है। come out from Him. इसीलिए उसकी जात की खूबियां उसके अंदर हैं That's why they have a beauty of Him. और उसकी सारी कुदरतें उसके अंदर मौजूद हैं All the power and glory in Him. और सारी हिकमतें उसके अंदर मौजूद हैं। All the wisdom and power in Him. इसीलिए खुदा का कलाम कहता है That's why the word of God says, हिकमत और दानाई के all the wisdom and power, कि सारे राज यीशु मसीह में पोशीदा है। everything in Him. जब हम यीशु को अपने अंदर ले लेंगे When you take Jesus Christ among us, तो बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में जाहिर हो now जाएंगी so many things come out from you. और खुदा आप पर बहुत सारी सच्चाइयां और हकीकतें खोलेगा And He show you so many marvelous things. और बहुत सारे मगाशवाद आपकी जिंदगी में जाहिर And He show you so many secrets. खुदा आपको बरकत दे God bless you. कि आप इस बात को समझें You have to understand this. कि दुनिया से अलग होके जिए, You have to be separate from this world. क्योंकि दुनिया उसको कबूल करती है जो दुनिया के काम करता है Only world accept that who those like these worldly things. और जो खुदा के काम करता है, जो सच्चाई की राह पर चलता है, Who those walk the word of God, दुनिया उसे कबूल नहीं करती। this world doesn't like that. यीशु मसीह ने भी कहा Jesus said, जो दुनिया से दोस्ती रखता है who those are mingled with this वो world, खुदा से दुश्मनी करता है, they are enemy of God. क्योंकि दुनिया के काम बुरे हैं। Because the worldly thing is evil. दुनिया के काम सारे खुदा के खिलाफ है। The all worldly things are against God. इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, Dear children of God, इस दुनिया से अलग करो, be separate क्योंकि yourself. इस दुनिया की अदालत होने वाली है, There is a judgment. इस दुनिया का खात्मा होने वाला है This world going to destroy. और जो इस दुनिया का खात्मा करेगा, Who's going to destroy this world? जब वो अदालत के तख्त पर बैठेगा, When he come on judgment वो throne, किसी को माफ नहीं करेगा, he not forgive anyone. वो हर के काम के माफक उसे बदला देगा। He give revenge of everything. इसलिए That's why हमें अपने आप को खुदा के ज़ो रखना है। that's why we have to surrender yourself to उसके His throne. बेटियां और बेटे बन जाए तो भी अपने आप को हर तरह के लालच से पाक करें। When you become His children, you got holy. इस दुनिया के हर तरह के लालच से खुद को पाक करें Be separate from this worldly thing. और एक ही बात पर ईमान रखें Only one thing you have to believe. कि खुदा के कलाम ने आपको जिंदा करना है। The word of God make you live. यीशु मसीह ने आपको जिंदा रखना है। Jesus is the give you life. यीशु मसीह ने ही आपको जिंदगी देनी है। Jesus is the one give you life. यीशु मसीह ने ही आपको पाक करके, He is the one going to make holy, बेऐब करके blameless, खुदा बाप के सामने हाजिर करना है, and going to put in front of the Father. क्योंकि उसी की रसाई बाप तक है। Because He have all approach to God. मेरे बहनों, मेरे भाइयों, Dear children of God, रोजा जरूर रखें, yes, take fasting, लेकिन रियाकारी मत करें। but don't do the all nonsense things. जो लोग दूसरे कर रहे हैं उनके रस्म और रवाज में मत अपने आप को। Don't mingle with the worldly rituals. खुदावंद को खुश करने के लिए काम करें Make happy to Jesus. और जब खुदा खुश होगा तो आप पर निगाह करेगा When He happy, then He put eyes on you. और आपको इस दुनिया से अलग करके पाक करेगा। Then He make you separate from this world and make you और holy. जब इस दुनिया से अपने आप को अलग करके वो पाक करेगा तो अपने लिए आपको तैयार करेगा। When He make you separate from this world, He bless you.
क्योंकि खुदा परफेक्ट है because He is the perfect. और यीशु मसीह परफेक्ट है Jesus is the perfect. और वही परफेक्ट जो है वो आपको परफेक्ट बना सकता है और Or कोई He is the one make you perfect and take you to perfection. यही राज है This is the secret. इसीलिए ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमें दिया गया है That's why the word of God is given to us. कि हम खुदा को जान सकें We have to understand the हम word खुदा of को God. पहचान सकें We have to recognize हम उसकी God. कुर्बत में बढ़ सकें We have to grow in His faith. खुदा हम आप सबको बरकत दे God bless you all. बस वो अपनी दुआ में रहनुमाई करेंगे हालेलुया Hallelujah, hallelujah. Rabaga dura bagada, shada tirana bandara, uri bigida bagada, tarashada turana marava. Hallelujah, labaga dira dura bagada, tarashada. स्वच्छ शक्तिमान जमीन आसमान के मालिक तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं तेरी आशीषों का तेरी बरकतों का हालेलुया आज के तेरे कलाम का खुदावंद तूने अपने खादिम से हमसे बात की खुदावंद जो तू चाहता है प्रभु हालेलुया वो कलाम तूने अपने खादिम के मुंह में डाला खुदावंद आज का कलाम यही तक नहीं हमारी जिंदगियों में आगे तक जाए तेरे स्वर के लायक बनाए खुदावंद हम इस दुनिया की नकल पे ना चले प्रभु बल्कि जो तूने सिखाया उसके मुताबिक चले हालेलुया 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 खुदावंद हर एक सुनने वालों को आशीष दे जो नहीं जुड़े खुदावंद उनको भी अपने कलाम के मुताबिक बना हालेलुया हालेलुया जब तू आए निराश ना हो प्रभु सारा जलाल तुझे देते हैं इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर मांग लेते हैं आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. Hallelujah. God bless you all. Hallelujah. Hallelujah. आखिरी में हम ये गीत गाएंगे रहेगा नाम हालेलुया जब हम रहेगा नाम गा रहे हैं अगर हमारे में कोई बीमार है प्लीज अपना दाहिना हाथ उठा सकता है हालेलुया हमारा यीशु आज भी चंगा करने की कुवत रखता है मैं हर बारी बोलता हूं 2000 साल पहले जब यीशु मसीह दुनिया में था उसने बड़े बड़े काम किए और आज भी वो करता है क्योंकि आज भी वो जिंदा उसका रूह उसका आत्मा हमारे में डेवलप करता है जब हम ये जैसे भी पास्टर जी ने कलाम सुनाया जब दुनिया की बातें छोड़ देंगे आपकी हीलिंग मुकर्रर है हालेलुया हालेलुया जब हम गीत गा रहे हैं आप अपना दाहिना हाथ उठा सकते हैं आप पानी का कप अपने पास रख सकते हैं ये पानी का कप आपके ये यीशु के पाक खून में तब्दील हो जाएगा हालेलुया जब हम ये गीत गा रहे हैं आप अपना दाहिना हाथ उठाएं हालेलुया हालेलुया हम ये गीत गाएंगे रहेगा नाम रहेगा नाम सदा दिकर मसीहा रहेगा नाम सदा दिकर मसीहा रहेगा जब तक सूरज रहेगा जब तक
हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु जितनों ने हाथ उठाया हर एक को तेरे सामने रखते हैं। हालेलुया हालेलुया। जहां भी आपकी कोई बीमारी है आप हाथ रखे, यीशु मसीह आपको छू रहा है। ओ रिबिगिडा बगडा अंदर गडा सिरगडा दिराशडा तुडा नमा रबा हालेलुया रबगल बगदिरगा दुरा बगडा अंदरा हालेलुया। हर एक सिर की बीमारी को हम हुक्म देते हैं यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया हालेलुया। अगर किसी ने दुआ से बांधा, हम मिल के सारे खादिम हुक्म देते हैं, अगर किसी ने दुआ से बांधा हर एक बंधन यीशु के नाम से खुल जाए। अगर आप में कोई बदरू से बंधा हुआ है, दुष्ट आत्मा से बंधा हुआ है, जादू टूण है, हम मिल के हुक्म देते हैं यीशु के नाम से खुल जा, खुल जा यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। कलाम में लिखा है यीशु मसीह वो चाबी है जिससे खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बंध जाएगा। हालेलुया हालेलुया। अगर किसी को कैंसर है, प्लीज उस कैंसर के जख्म पे जहां अंदरूनी है बाहर है, प्लीज उस पे हाथ रखे, हमारा यीशु चंगा करने वाला। हालेलुया। ओ रिबिगिडा बगडा अंदरा सिरिगिडा दिदा शुडा तुडा ओ रिबिगिडा बगडा अंदर गडा। ओ हर एक तरह का कैंसर जहां हाथ रखा है यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया। वी कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। हर एक दिल की बीमारी को हुक्म देते हैं यीशु के नाम से खुल जाए, खुल जा, चंगी हो जा। हालेलुया हालेलुया। हर एक लीवर की बीमारी को हुक्म देते हैं यीशु के नाम से खुल जाए। रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अभी मेरे को आया किसी को पैरालाइज है, पैरालाइज है, यीशु मसीह के नाम में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। जिसको पैरालाइज है उसके सिर पे हाथ रखे, यीशु मसीह चंगा करने जा रहा है। हालेलुया। रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हा बाबा शमारा रंदर गदा सिरगदा दिरा शदा तुरा। जिस किसी की किडनी में तकलीफ है, पत्थर है, ब्लैडर में, कहीं में भी, यीशु के नाम से किडनी अभी चंगी हो जाए, ऐसे ही यीशु पत्थर अभी निकल जाए, ऐसा हो यीशु के खुल जाए यीशु के नाम से तकलीफ। हालेलुया। हर एक तकलीफ यीशु के नाम से खुल जाए। और जो कोई और कोई रोग है, बीमारी है जिनका नाम हम नहीं ले सकते, आप अपना हाथ रखे, यीशु चंगा करने जा रहा है। हालेलुया। यीशु के नाम से इन बीमारियों को जहां पे भी आपने हाथ रखा है यीशु के नाम से चंगाई मिले। हालेलुया। ओ रिबिगिडा बगडा अंदर गडा। जब आप हाथ रख रहे हैं यीशु के पाक रिश्ते आपको छू रहे हैं। ओ रिबिगिडा बगडा अंदर गडा सदा तेरा शक्तिमान यीशु तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। जितनों ने हाथ रखा विश्वास के साथ, ईमान के साथ, आए खुदावंद तूने हर एक को चंगा किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आए रब हम सब मिलकर मांग लेते हैं। आमीन। मेरी पास्टर हसन नवाज से गुजारिश है सारे मिनिस्ट्री के लिए, चर्च के लिए, ईमानदारों के लिए आखिरी में दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। आसमानी बाप तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरे हुजूर बरकत की जारी करते हैं। तेरे यीशु नाम से सब जुड़ने वाले बहन भाइयों के लिए तेरी बरकत आशीष मांगते हैं, सब कॉमर्स करने वाले के लिए बरकत को मांगते हैं, सब मुबश्शिरों खादमों के लिए जो दुनिया में तेरी खिदमत, तेरे जलाल की गवाही देते हैं, सब तेरी बरकत, तेरी रहमत को मांगते हैं। जो इबादत में शामिल होते हैं, खुदा सीखते हैं तेरे कलाम को, उनकी जिंदगी में तेरा कलाम जलाली और कुदरत के काम तेरी जिंदगी को बनाए, हमारे बंदरों को तोड़े, तारीकी उसके काम ले चले जाएं। तेरी रोशनी उनकी जिंदगियों से, तेरी जलाल उनकी जिंदगियों से बाहर आते चला जाए, ताकि और जिंदगियां उससे मनवर हो सकें, भर सकें और बरकत पा सकें। इस पूरी इबादत के लिए तेरा शुक्र हो, तमाम दुआओं के लिए जो खुदा तेरे हुजूर कबूल की गई हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। सारी हमद और सताइश जो तेरे हुजूर में कबूल ठहरी, तेरा शुक्र करते हैं। वो कलाम जो तूने अपने लोगों से किया और तेरा कलाम की कुदरत के लिए हम तेरे शुक्र गुजार हैं। सुना गया, कबूल किया गया, सब पर तेरी बरकत और सलामती का मसा बना रहे और सब जिंदगियां तेरे कलाम की कुदरत से मनवर होती चली जाएं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदूस की रिफाकत और शराकत, पवित्र आत्मा का मेल जोल हर एक कलीसिया के साथ, हर एक खिदमत गुजार के साथ, हर एक ईमानदार के साथ यीशु मसीह आने तक होता रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो बहन भाइयों, जितने भी हमारे साथ जुड़े, हम सबके शुक्रगुजार हैं। जो वक्त आपने खुदा के लिए निकाला, खुदा उस वक्त के आपकी जिंदगी को बढ़ाए सरोजमीन पर, बरकतों से, बख्शों से, जमीन और आसमान की मामूल करे रूहानी बरकतें, मकाशफात आपको मिले, रुकुस की बरकतें आपको मिले, रुकुस की नेमतें आपकी जिंदगी में जारी हों, और खुदा आपको सच्चाई और सदाकत की वो राह जो जिंदगी की राह है उस पर लेके चले, और आप खुदा के काबल फर्माबरदार बेटियां और बेटे बने और उसमें कायम रहे। खुदा आपको बरकत दे। हमारी प्रेयर मीटिंग्स अपने वक्त पर होती हैं, हम शुक्रगुजार हैं आप हमारी प्रेयर मीटिंग को देखते हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें, दूसरे बहन भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि खुदा का कलाम हर जगह पहुंचे और जिंदगियां बदल सकें, हालात बदल सकें, ख्याल बदल सकें। तो जब कुछ बदलता नहीं है इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, तो कहीं गड़बड़ है जिंदगियों में, घरानों में, और हमें पता नहीं चल रहा। पर खुदा सब कुछ जानता है और सब बदलों को तोड़ने की कुदरत रखता है, और जो दुआएं की गई हैं खुदा हमने उनको सुना है, मौजज़ात अपनी जिंदगी में जारी किए हैं। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं और हमारा ईमान है कि खुदा ने आपको बरकत दी है। हमारी बुध की प्रेयर मीटिंग 8 बजे होगी, अमेरिका कोलोराडो यूएसए में रात के 8 बजे होंगे, और पाकिस्तान में सुबह के 8 और इंडिया में 8:30 बजे होंगे। आप जरूर प्रेयर मीटिंग में शामिल हो, और जितने भी हमारे बहन भाई दूसरी स्टेट से और ममालिक से हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आप सबको वेलकम करते हैं बतेल पेंतकोस्त में, और आपकी कमेंट्स के लिए शुक्रगुजार हैं, आपकी उस प्रेज के लिए भी जो आप खुदा की आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और खुदा की तारीफ में कहते हैं। हालेलुया, गेस्ट पास्टर हमारे उनके। हाँ जी, तो उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। और जो खुदा के लोग, हम कोशिश करते हैं कि नहीं, जो खुदा के लोग हैं वो खुदा के ममसू हैं, उनको प्रेयर मीटिंग में लें, ताकि उनके वसीला से भी आप खुदा के कलाम को सुने, सीख सकें, और आपकी रूहानी जिंदगी और आपकी जिस्मानी जिंदगी खुदा में बरकत से मामूर सके और ग्रो कर सके। खुदा आप सबको बरकत दे।